नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के सब्जेक्ट नंबर 1 जो कि है जो हमारा सब्जेक्ट है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास की मतलब जानेंगे, इनका अर्थ जानेंगे। सबसे पहले हम विकास का अर्थ जानते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। तो जो ये हमारा डेवलपमेंट है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट, जो कि हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। तथा जो हमारी ये विकास है, इसमें गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक। गुणात्मक परिवर्तन यानी कि जो हमारी क्वालिटी होती है, क्वालिटी चेंजेस, क्वालिटी वाले जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, और परिमाणात्मक यानी कि जो हम मेजर करे जाते हैं, यानी कि क्वांटिटी वाले चेंजेस। गुणात्मक परिवर्तन में आ जाता है, जैसे कि हमारा किसी भी कार्य को करने का तरीका हमारे गुणों में आता है, और परिमाणात्मक में आ जाता है हमारी हाइट, वेट, बॉडी की, ये सब हमारा परिमाणात्मक में आता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी ग्रोथ है, ये परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। आप सब भी देखते होंगे कि जो हमारी बॉडी की हाइट है, वो एक समय बाद, एक एज के बाद रुक जाती है। बेसिकली हमारी 18, 19, 20 बेसिकली इन एजेस तक हमारी जितनी हाइट बढ़नी होती है उतनी बढ़ जाती है। इसके बाद हाइट में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक वैसे ही हमारा जो डेवलपमेंट है, वो गर्भ से कब्र तक होता है, यानी कि वूम टू टूम, यानी कि हमारा बर्थ से डेथ तक का सफर जो है वो उसमें डेवलपमेंट होता है। जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ग्रोथ उसमें एक छोटा सा उसी का कॉन्सेप्ट है। समझ आ रही है बात? अगर डेवलपमेंट इतना बड़ा है तो ग्रोथ ये है। ये ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, आए समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे हमारे गुणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटी यानी कि हमारे गुण, हमारे अंदर के गुण, उनमें जो हमारे जो परिवर्तन आते हैं वो विकास के द्वारा आते हैं। तो सबसे पहले आता है कार्यशैली, यानी कि किसी भी कार्य को करने का ढंग, हम किसी कार्य को कैसे करते हैं, ये हमारे गुणात्मक परिवर्तनों में आता है। जैसे कि हम छोटे बच्चे होते हैं तब हम खाना कैसे खाते हैं, और बड़े होने के बाद कैसे खाना खाते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस पाया जाता है। वो किसके द्वारा आता है? विकास के द्वारा। सेकंड आता है हमारी कार्य क्षमता, यानी एबिलिटी टू डूइंग समथिंग, यानी कि विकास के द्वारा जो हमारी कार्य क्षमता है, हमारे किसी कार्य को करने की एबिलिटी है, उसमें भी परिवर्तन आता है। समय के अनुसार, हमारी एज के अनुसार, एटेक्शन। सेकंड आता है हमारा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग,
गुणात्मक परिवर्तनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब हम छोटे होते हैं और जब हम बड़े होते हैं, दोनों में हमारी जो भावनात्मक समझदारी होती है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, उनमें बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। बचपन में अगर हमें कोई खिलौना नहीं मिलता है तो हम रो रो के बुरा हाल कर देते हैं, वहीं हम बड़े होकर थोड़े समझदार होते हैं, हम रोने जैसी हरकतें कम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी कि जैसे कि हाइट, वेट एंड शेप। जो हमारे हाइट, वेट एंड शेप है, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि नाप सकते हैं। द डेवलपमेंट चेंजेस एज प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल, यानी कि POS। ये जो हमारे डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, ये प्रोग्रेसिव होती है, ऑर्डरली होती है और एक सीक्वेंस में होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम बड़े होते हैं पहले, फिर बड़े के बाद हम छोटे होते जाते हैं, पहले हम छोटे होते हैं, फिर सबसे पहले हमारा चाइल्डहुड आता है, फिर हम एडल्ट होते हैं, एडोलसेंस एज में आते हैं, फिर हम एडल्टहुड में आते हैं। तो ये सब एक ऑर्डर में चलता है, एक सीक्वेंस के द्वारा चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है यानी कि जो हमारा विकास है, वो एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि एक सतत यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम इसमें सतत का अर्थ जानेंगे। सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफिएबल, यानी कि जो सतत यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी उस प्रक्रिया में मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। समझ आया? उसके बाद हम जानेंगे कि विकास का क्या अर्थ है। विकास यानी कि मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक पक्ष इत्यादि। विकास के अंदर हमारी बहुत सारे पक्ष आते हैं, जिनमें मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक और एक शारीरिक पक्ष मेन है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि विकास के आयाम यानी कि ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के बहुआयामी, विकास के आयाम। तो इसमें जो हम एक PSE, ये इनके द्वारा हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। P से होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, C से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S से सोशल डेवलपमेंट और E से इमोशनल डेवलपमेंट। तो बेसिकली और भी आयाम होते हैं विकास के, पर ये जो 4 है ये हमारे मेन डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, यानी कि शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास। अब हम इन सब को डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि हमारा शारीरिक विकास, जिसमें हमारी हाइट, वेट, साइज, शेप एटसेट्रा चीजें शामिल होती है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। वो सब हमारे कौन से चेंजेस में आते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस पे, जो हमने पहले पढ़ा था। जो फिजिकल डेवलपमेंट है ये भी हमारा 2 पार्ट्स में होता है। इसमें हम पढ़ेंगे मोटर डेवलपमेंट यानी कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड गति संबंधी पक्ष, जो शारीरिक विकास से संबंधित होते हैं। इसमें बेसिकली हमारे 2 मेन होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। हाँ जी, ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गति कौशल, यानी कि ग्रॉस मतलब बड़ा, यानी कि हमारी जो बड़ी मसल है, जो हमारी आर्म की मसल है, लेग्स की मसल है,
ये तीनों ही मसल्स हमारी बॉडी वाली है। तो इनमें जो हमारी हम एक्टिविटी या कोई भी वर्क करते हैं तो हमारे इन मसल्स का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं फाइन मोटर स्किल। नेक्स्ट हमारी है फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गति कौशल, जैसे कि छोटी छोटी मसल्स, आंखों की मांसपेशियां, हाथ की मसल्स यानी कि हमारी जो फिंगर्स होती है उनकी। इसमें हम राइटिंग ला सकते हैं, इसमें ड्राइंग एटेक्सो जो हमारी एक्टिविटीज है वो हमारी फाइन मोटर स्किल्स में आती है। और ग्रॉस मोटर स्किल में आती है हमारी स्विमिंग, हमारी आती है स्विमिंग और साइकिलिंग एटेक्सो जैसी एक्टिविटीज हमारी ग्रॉस मोटर में आती है। आगे चलते हैं। हाँ जी, जो ये हमारा डेवलपमेंट है वो ग्रोस टू फाइन होता है, यानी कि पहले हमारी बड़ी मसल्स का डेवलपमेंट होता है, फिर हमारी छोटी मसल्स का होता है। जैसे जो एक छोटा बच्चा है वो पहले अपना पूरा हाथ की मूवमेंट करता है, फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है फिर वो अपनी उंगलियों की मूवमेंट करना सीखता है। तो ऐसे छोटी से बड़ी मसल्स का डेवलपमेंट होता है। आगे चलते हैं। ग्रोस मोटर स्किल्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना और कूदना, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये जितनी भी एक्टिविटीज है ये क्या है, हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स है। इनमें जो हमारी बड़ी बड़ी मसल्स है, आर्म की, लेग की, इनका डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ भी होती है इनकी। आगे है फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गति कौशल। इसमें उंगलियों और अंगूठों के जरिए कुछ उठाना, रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग और काजल लगाना, ये जो हमारी एक्टिविटीज है ये हमारी फाइन मोटर स्किल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा कॉग्निटिव सेकंड। ये हम सब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट का था। अब हमारा सेकंड आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव इसलिए हम इसको मेंटल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, संज्ञानात्मक या मानसिक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास के अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष में जो हमारी मेंटल एबिलिटीज है उनके डेवलपमेंट से संबंधित है। संज्ञान का अर्थ है दिमाग, बुद्धि क्षमताओं का विकास, जैसे कि सोचना, तर्क करना, कल्पना करना, मेमोरी, भाषा विकास। ये क्या है, ये सारी हमारी मेंटल एक्टिविटीज, मेंटल एबिलिटीज है। आप देखते हैं क्लास में कई बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी तर्क कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, कईयों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। ये सब क्या होता है, ये सब आता है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। आगे चलते हैं। अब जो हमारा ब्रेन है, जो ह्यूमन ब्रेन है वो बेसिकली एक हमारा लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। तो जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारा लॉजिकल होता है और जो राइट है वो क्रिएटिव होता है, यानी कि लेफ्ट ब्रेन इसमें हम साइंस, मैथ और लैंग्वेज, और क्रिएटिव में ड्राइंग, म्यूजिक, डांसिंग। कई बार हम देखते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसके लेफ्ट या राइट किसी भी साइड के ब्रेन में अगर चोट लगती है तो उसके उस ब्रेन से होने वाले फंक्शंस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर किसी के लेफ्ट ब्रेन में कहीं चोट लग जाती है तो साइंस, मैथ, लैंग्वेज यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट्स है इनमें इनको इफेक्ट करता है। राइट में लगती है तो वो इनको इफेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। इसके अंदर समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। जो हमारा मोरल डेवलपमेंट है वो सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है।
इसकी सोशल डेवलपमेंट बेसिकली जो हमारा सोसाइटी है, समाज है, आस पड़ोस है, उसमें बेसिकली उनके नियमों, विश्वासों और जो उनके परंपरा हैं उनको अपनाना और उनको सीखना ही हमारा क्या कहलाता है, सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, देखिए आगे पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एडॉप्टिंग एंड इंस्टॉलिंग द वैल्यूज, नॉर्म्स एंड सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर्स इज नोन एज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन बेसिकली वही है कि हम सोसाइटी से सीख रहे हैं, सोसाइटी को एडॉप्ट कर रहे हैं और जो उनके वैल्यूज है, उनके नॉर्म्स है, उनके बिलीव्स है, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। आगे चलते हैं। सोशलाइजेशन इज अ लाइफलॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि मनुष्य है इन्फेंसी, जन्म से लेकर मृत्यु तक सामाजिक प्रक्रिया करता रहता है, समाज में अपना योगदान करता रहता है। आगे चलते हैं। फोर्थ हमारा आता है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि भावनात्मक विकास या संवेगात्मक विकास। रेखस के अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। इमोशंस कलर्स आवर लाइफ। सो जो रेथल्स एक है, रेथल्स के द्वारा एक परिभाषा दी गई है कि जो इमोशंस कलर्स आवर लाइफ, ये संवेग या भावनाएं हमारे अंदर रंग भरती है, जो कि बिल्कुल सही है। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, कई बार हम सुनते हैं कि वो इंसान इमोशनली मैच्योर है, मतलब कि वो अपने इमोशंस को समझता है और उन्हें कंट्रोल करना आता है, तो ये हमारा इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड, यानी कि जो हमारे संवेग है और संज्ञान है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि, यानी कि हमारी ग्रोथ के बारे में। वृद्धि यानी कि ग्रोथ, जो यह विकास का ही एक छोटा हिस्सा है। ये विकास का एक छोटा हिस्सा है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर डेवलपमेंट ये है तो ग्रोथ इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। परिपक्वता, मैच्योरिटी भी विकास का ही हिस्सा अर्थात डोमेन है। जो हमारी मैच्योरिटी है वो भी विकास का ही एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित है, यानी कि जो हमारी मैच्योरिटी है वो हमारी हेरिडिटी से संबंधित है। मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, जो हमारी परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वो हमारी हेरिडिटी पर भी रिलेट करती है। ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट में मात्रा और गुण दोनों चेंजेस होते हैं, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। पर वृद्धि यानी कि ग्रोथ में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि हमारी हाइट, वेट, शेप, साइज एटसेट्रा, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ के अंदर आता है हमारा क्वांटिटेटिव, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी कि मोटा पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना आदि। ये इन सभी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे ग्रोथ के अंदर आती है। इसके द्वारा हम अपनी ग्रोथ मेजर करते हैं। क्वांटिटेटिव का अर्थ होता है जिसे हम गणना या मेजर कर सके। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, ये बिल्कुल सही है।
जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें अंदर हम सबको माप नहीं सकते डेवलपमेंट में। जैसे कि अगर हमारी किसी कार्य को करने की क्षमता है, हम उसको माप नहीं सकते हैं क्योंकि हम बस उसका अनुमान लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं केवल उसका। आगे चलते हैं। ग्रोथ एक समय पर रुक जाती है जबकि विकास गर्भ से यानी कि वूम्ब टू टूम्ब तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि एक यूनिट आदि यानी कि जो वृद्धि हम उसको किलोज में, इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, इन यूनिट्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं, जबकि हम विकास के हर पहलू को नहीं कर सकते, हम केवल इनका अनुमान लगा सकते हैं। विकास का केवल आकलन यानी कि असेसमेंट किया जाता है। जैसे कि हम ग्रोथ को मेजर करते हैं वैसे हम डेवलपमेंट का आकलन यानी कि असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे चेस खेलना विकास का हिस्सा है, वही लंबाई बढ़ना वृद्धि का, यानी कि चेस खेलना ये हमारी कहीं ना कहीं मेंटल एबिलिटी को दर्शाता है, तो ये जो है विकास के अंदर आता है। और वही हमारी हाइट बढ़ना वो आता है वृद्धि के अंदर। अब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच डिफरेंस को जानेंगे। सबसे पहले ग्रोथ में देखते हैं, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल और क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा हाइट, वेट, साइज, शेप एटसेट्रा हमारी बॉडी के। सेकंड आता है वृद्धि सामान्य शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस। जो हमारी ग्रोथ है वो बेसिकली हमारे जैसे शरीर का आकार, लंबाई, चौड़ाई, भार, ये सब क्या है? हमारे फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी ग्रोथ है वो केवल फिजिकल चेंजेस में ही रिफ्लेक्ट होती है, दिखने को मिलती है। इसके बाद आता है वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित यानी कि नैरो डोमेन होती है। वृद्धि में एक संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है। जैसा हमने पढ़ा था कि जैसे हमारी हाइट है वो 18, 19, 20 साल तक ये बढ़ने को जितनी बढ़नी होती है बढ़ जाती है, उसके बाद हम अपनी हाइट में ज्यादा डिफरेंस नहीं देख पाते क्योंकि वो एक लेवल यानी कि एक एज, एक टाइम के बाद रुक जाती है। अगर ऐसा हो कि भाई हमारी हर टाइम जो हाइट है वो बड़ी ही होती जा रही है, तो फिर हमारी हाइट तो जब हम 25 के हैं, 20 के हैं इतनी है, 25 होंगे इतनी हो जाएगी, 30 के हैं तो इतनी, तो ऐसे तो जीवन पर्यंत हमारी हाइट बढ़ती रहेगी। पर ऐसा नहीं है क्योंकि जो हमारी मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी तक ये हमारी जो ग्रोथ है वो होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम विकास में देखते हैं परिणामात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, इसमें स्ट्रक्चरल के साथ साथ फंक्शनल चेंजेस भी होते हैं। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन से है। विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं क्योंकि विकास का रूप व्यापक है। ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है जबकि डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। विकास में फंक्शनल परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। विकास यानी कि डेवलपमेंट वो हमारी कॉन्टिन्यूस चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें हमें फंक्शनल परिवर्तन यानी कि प्रकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। होप करती हूँ कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ सीटेट के बारे में और जानकारी के लिए तथा और विषयों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड या सीटेट एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।